Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए, अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पीरियड साइकिल ठीक तरीके से काम करना जरूर। पीरियड साइकिल में 4 फेज होते हैं। जो सबसे पहला फेज होता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। इस फेज में महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होती है जो नॉर्मली 5 से लेकर 7 दिन की होती है। और उसके बाद का जो फेज होता है उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। इस फेज में महिलाओं की ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होते हैं और उन्हीं में से एक फॉलिकल आगे चलकर डोमिनेंट बनता है और डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर एग होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। तो फॉलिकुलर फेज कुछ महिलाओं में 14 दिन का होता है, कुछ महिलाओं में 15 दिन का होता है, 17 दिन का भी होता है, 18 दिन का भी होता है। ये डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल में, क्योंकि फॉलिकुलर फेज हमेशा फ्लक्चुएट करता है। और इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज में महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है, एक ओवरी से हर महीने, या तो लेफ्ट से होगा या तो राइट से होगा। और ये फेज हमेशा फिक्स रहता है 24 से लेके 36 घंटे का, यानी एक दिन का ये फेज होता है, क्योंकि जो एग की लाइफ होती है वो इतनी ही होती है, इसीलिए ओव्यूलेटरी फेज आपका इतना ही होता है। एंड ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है और ल्यूटल फेज में ही अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होनी होती है इसी फेज में होती है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होनी शुरू हो जाती है। यानी जो ल्यूटल फेज होता है ये हर महिला में 14 दिन का होता है, फिक्स होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज है। इस फेज में जो लास्ट मंथ की महिलाओं की यूट्रन लाइनिंग बनी होती है वही शेड हो रही होती है और साथ में ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगर इस टाइम पे आप फर्टिलिटी टिप्स फॉलो करते हैं तो उससे आपके फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं। अगर फॉलिकल्स हेल्दी होगा तो उसमें जो एग मेच्योर हो रहा है वो भी हेल्दी होगा, टाइम पे रिलीज होगा, जिससे महिलाओं का ओव्यूलेशन भी हेल्दी होगा। अगर ओव्यूलेशन हेल्दी होता है तो महिलाओं के इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस 99% इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड के दौरान क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए, जिससे नेचुरल तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पीरियड के दौरान जो भी महिलाएं पेन किलर्स लेती हैं लेना बंद कर दीजिए। पेन किलर आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ देगा, थोड़े टाइम के लिए आपका दर्द कम हो जाएगा, बट ये आगे चलकर आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। अगर हेल्थ इम्पैक्ट होगा तो उससे आपकी फर्टिलिटी भी खराब हो। पीरियड के दौरान महिलाओं को हाइजीन मेंटेन करने का रहता है, क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसके चक्कर में महिलाएं अपनी वजाइना को बार बार सोप से क्लीन करती हैं, या मार्केट में बहुत से क्लिनजर्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, जिसका यूज़ करके महिलाओं को लगता है कि वो हाइजीन को मेंटेन करनी है, बट ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो ये भी स्टॉप कीजिए। वाटर से आप अपनी वजाइना को क्लीन कर सकते हैं, वही बेस्ट तरीके है। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो आप जो वजाइना के खुद के बैक्टीरिया हैं उसे खराब कर रहे हैं, जिससे महिलाओं में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन होने का, सूजन होने का। और इसके साथ जो सैनिटरी पैड्स आप पीरियड्स के दौरान यूज़ करते हैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। 4 आवर्स मैक्सिमम, अगर हैवी ब्लीडिंग है तो 2 आवर्स में आपको चेंज करना है। और इसके साथ हमेशा याद कर रखना है कि आपको जब पीरियड हो रही है तो एक टाइम पे एक ही सैनिटाइजेशन जो मेथड होता है उसे यूज़ कीजिए, या तो पैड यूज़ कीजिए, या तो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कीजिए, या जो दूसरी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कीजिए। अगर एक दिन आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं, एक दिन पैड यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा करने से महिलाओं में रैशेज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ साथ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की शिकायत भी महिलाओं को हो सकती है, जो बहुत गंदी तरीके से महिलाओं की फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती है। और इसके साथ आपने देखा होगा पीरियड से पहले और पीरियड के दौरान कई महिलाओं को सॉल्टी एंड शुगरी फूड्स की क्रेविंग ज्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर अपनी डाइट में आप पीरियड के दौरान शुगर ज्यादा ले रहे हैं, सबसे पहले पीरियड के दौरान महिलाओं की बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल तो वैसे ही फ्लक्चुएट कर रहा होता है, और अगर उस दौरान आप ज्यादा शुगर लेते हैं तो आप आग में घी डालने का काम करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल तेजी से राइज होगा और तेजी से नीचे करेगा, जिससे इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। और इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करता, महिलाओं के हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। अगर महिलाओं के हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो आगे चलकर आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और इसके साथ साथ शुगर ज्यादा लेने से आपके क्रैम्प भी बहुत ज्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेशन की शिकायत हो सकती है। अगर सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट में तो सॉल्ट ज्यादा लेने से सबसे पहले क्रैम्प वर्स हो जाते हैं, ज्यादा क्रैम्प होने लग जाता है, आपको ज्यादा दर्द होने लग जाएगा, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लॉटिंग की
प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत कम करनी है। देखिए सॉल्ट ज़रूरी होता है बट शुगर ज़रूरी नहीं होता। शुगर तो रिफाइंड आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। इसके साथ अगर आप मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले चाय ले रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं खाली पेट, तो ये सबसे वर्स्ट काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में खाली पेट कैफीन जा रहा है और कैफीन तो बॉडी के लिए वैसे भी सही नहीं होता, हेल्थ के लिए वैसे भी सही नहीं होता। और पीरियड के दौरान अगर आप ये काम करते हैं तो ये आपके पेन को तो इंक्रीज करता ही करता है, साथ में ब्रेस्ट टेंडरनेस को भी इंक्रीज करता है। और इसके साथ कई महिलाओं को पीरियड के दौरान भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से महिलाएं मील्स को स्किप कर देती हैं, यानी खाना बंद कर देती हैं, फास्टिंग में चली जाती है। उन्हें लगता है ऐसा करने से ठीक हो जाएगा उनका दर्द या जो भी डिस्कम्फर्ट उन्हें हो रहा है। तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप मील्स को स्किप कर रहे हैं या खाना नहीं खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएंगे, आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिलेगी। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो कैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे। इसके साथ अगर आप पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, फुल क्रीम दूध ले रहे हैं, 2-2 टाइम ले रहे हैं या एक टाइम भी फुल क्रीम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इससे गैस एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और गैस एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की वजह से महिलाओं का लीवर ठीक तरीके से काम नहीं करता, डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी आगे चलकर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी पीरियड के दौरान नहीं करनी है। और क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पीरियड के दौरान सबसे पहले आयरन अपनी डाइट में अच्छा कीजिए, क्योंकि पीरियड के दौरान ब्लड महिलाओं का निकलता है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन का इंटेक अच्छा कीजिए, हेल्दी डाइट खाइए, हेल्दी डाइट में प्रोटीन फाइबर ज़्यादा लीजिए। प्रोटीन अगर अपनी डाइट में अच्छा लेते हैं तो उससे आपको कोई एक्स्ट्रा क्रेविंग्स नहीं होती, कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं करता, क्योंकि पेट फुल रहता है अगर आप प्रोटीन अच्छा ले रहे हैं। और फाइबर आपके खाने को डाइजेस्ट कराता है, यानी जो भी न्यूट्रिएंट आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी को लगेगा। और इसके साथ हमेशा हेल्दी फैट को इंक्लूड कीजिए, कुछ भी अनहेल्दी आपको नहीं खाना है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाइए जो आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा, जिससे आपका एग भी हेल्दी बनेगा, एग भी प्रोटेक्ट रहेगा और आपका ओव्यूलेशन भी समय पे हो पाएगा। इसके साथ अपनी डाइट में फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स जरूर लीजिए, क्योंकि फाइटो एस्ट्रोजन महिलाओं के एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करता है। और जब महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप हो रहे होते हैं तो इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन ही काम कर रहा होता है, इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन का बैलेंस होना जरूरी है, तभी जाके फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होंगे। अगर फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होंगे तो हेल्दी एग ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होगा। तो फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स होते हैं लेंटिल्स में, लेग्यूम्स में, डार्क लीफी वेजिटेबल में, ग्रीन वेजिटेबल में, इनको अपनी डाइट में लीजिए। क्वालिटी स्लीप लीजिए, 7 to 8 आवर्स की टाइम पे स्लीप लेनी है, क्योंकि स्लीप लेने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, रिपेयर होती है, हार्मोन ठीक तरीके से काम करने लगते हैं। और इसके साथ आप वॉक कर सकते हैं, एक्सहेल इनहेल की जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, जैसे अलोम विलोम आप कर सकते हैं, भ्रमरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस मैनेज रहता है, इससे आपको ना ही मेंटल स्ट्रेस होता है ना ही फिजिकल स्ट्रेस होता है। अगर हो रहा है तो ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि स्ट्रेस अगर बॉडी में इंक्रीज होगा तब भी हार्मोन आपके बैलेंस में नहीं आ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं पीरियड के दौरान, पीरियड के बाद, तो डेफिनेटली गाइस आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।